चला तर लवकर या फास्ट. काय झालं कुठे गेलो. चला जरा लवकर 5:07 झाले का. चला सुरू कर 2 मिनिटच. 2 मिनिट वाट बघू जाऊन सुरू करून टाकू. 2 मिनिट्स वेट टू ओनली फॉर अदर स्टुडंट्स. 2 मिनिट वेट पहा वेट करू आपण. त्यानंतर सुरू करून टाकू. ओनली वेट फॉर 2 मिनिट्स. चला आले सगळ्यांना सुरू करू. Okay, we start the lecture now. तो अपील है ना. यहाँ पे हमने कल एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किए थे अपन ने. एक्सरसाइज 2.2 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गए थे शायद मेरे ख्याल से. कुछ क्वेश्चंस बाकी है इसमें.
तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, वो 2.2 में तो अपन आगे जाएंगे, नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। आप थोड़ा जेई की बैच नहीं हुई और बिजी छोटी छोटी वजह से कॉलेज में काम कर लीजिए इसमें। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया क्या सॉल्व? देखो क्वेश्चन नंबर 6.1 कि अगर से इफ 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0, then find possible values of theta, then find all possible values of cos theta. थीटा के cos theta के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या रहेंगे या फिर जाने के बाद। तो लास्ट क्वेश्चन था कल का, इसका कंटिन्यू करेंगे। देखो अभी क्या है, इक्वेशन है 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 equal to 0. So factorize this equation. फैक्टर निकालने का कितना आएगा, 5 to the 10, तो 10 के फैक्टर क्या हो गए बोलो, -11 होगा ना, तो -10 और ये कितना -1, मतलब कितना हो गया -11. So we can write here the factor something like this. फैक्टर कैसे होगा इसे देखो, फिर ये आ गया 2 cos square theta माइनस का 10 cos theta माइनस का 1 cos theta प्लस का 5 इक्वल टू 0. यहाँ से 2 cos theta कॉमन निकालो, तो cos theta माइनस कितना बचा 5, यहाँ से -1 कॉमन निकालो तो क्या बचता है, देखो cos theta -5 इक्वल टू कितना 0. इसको तुम देखेंगे तो कॉमन ब्रैकेट, कॉमन टर्म एक ब्रैकेट में cos theta -5, बचे वाला टर्म दूसरे ब्रैकेट में 2 cos theta -1 इक्वल टू 0. तो इसका मतलब एक तो cos theta -5 इक्वल टू 0. Some student getting joining here, 1 minute. Okay, so the condition here, okay, the condition comes to here, एक आ गया फिर cos theta -5 इक्वल टू 0 और 2 cos theta -1 इक्वल टू 0. cos theta is equal to 5 और 2 cos theta is equal to 1. तो simply we got the condition something like to here, एक आ गया cos theta is equal to 5 और ये आ गया cos theta is equal to how much, is equal to 1/2. ऐसे cos के दो वैल्यू आ गए, तो अभी दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? cos theta is not equal to 5. Why? Because cos theta की जो वैल्यू है, हमने ग्राफ देखे वाला है, cos theta की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, -1 से लेके +1. उसकी रेंज जो है क्लोज इंटरवल -1 से लेके +1 के बीच में रहता है. तो 1 आती या 0 आती या फिर -1 आती, 5 आएंगी क्या, नहीं. तो cos theta के दो वैल्यूज आए, जिसमें से cos theta is equal to 5 ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल सिर्फ क्या है, cos theta is equal to कितना 1/2. So we can see that here. So what we can see that here, therefore since cos theta lies between -1 to +1, इसलिए cos theta इक्वल टू नहीं है 5 के, तो therefore cos theta की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 1/2. इट इज द आंसर. तो इज दैट क्लियर? आगे समझ में. क्वेश्चन नंबर 6 था कि ऐसी पॉलिनोमियल देने के बाद कोई पॉलिनोमियल cos theta में है तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos theta. cos theta के पूरे पॉसिबल वैल्यूज निकालो, ऐसे क्वेश्चन था. तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, इसको सॉल्व करें. फैक्टर गिराए, 5 to the 10 के फैक्टर -10 -11 करने से -11 आएगा और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, प्लस का 10. सॉल्व करने से cos theta की वैल्यू 5 और ये कितनी आई, cos theta is equal to 1/2. So finally cos theta lies between -1 to +1. So cos theta is not equal to 5 पॉसिबल नहीं है, इसलिए cos theta की वैल्यू कितनी रहेगी, 1/2. और आगे समझ में सकते हैं, क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बोलो, फास्ट. क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? यस, वेरी गुड. नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7. अब 7 भी उसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 10 और A1 तक वही टाइप के क्वेश्चन है. तो वन बाय वन देखेंगे अपन इसमें, पूरे के पूरे क्वेश्चंस लेंगे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड, बता देंगे आप कार्टेशियन और पोलर तक आ जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द acute angle theta. Find the acute angle theta
एक्यूट एंगल थीटा निकालने का सच दैट, क्या कंडीशन है, सच दैट 2 cos square theta is equal to 3 sin theta is equal to 3 sin theta. सेम क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्या है देखो, व्हाट इज द कंडीशन वी हैव. कंडीशन इज वेरी क्लियर. 2 cos square theta is equal to 3 sin theta. तो जैसा कि हमको मालूम है, हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल में एक्यूट एंगल थीटा निकालने का है, तो कोई भी एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करेंगे. मतलब कैसा, जैसे यहाँ पे cos में भी है और sin में भी है, कोई एक वेरिएबल में आ गया. जैसे कि पिछला क्वेश्चन cos में था, पूरा क्वेश्चन cos में था, हमने फैक्टर निकाल के cos की वैल्यू निकाले थे, उसके ऊपर से एंगल निकाल सकता. तो यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट है. हियर वी कैन यूज, हियर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos और sin दो अलग अलग वेरिएबल है. एक तो इसको sin में कन्वर्ट करो या फिर cos में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगे एंगल तुम निकाल सकते हैं. तो पहला काम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए अभी sin थीटा की जगह पे कुछ नहीं रख सकते अपन, मगर डेफिनेटली इन प्लेस ऑफ सम स्टूडेंट गेटिंग ज्वाइनिंग, ओके, बट इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर थीटा तुम लिख सकते. देखो इसको तुम एक वेरिएबल sin में कन्वर्ट कर सकते. कैसा, cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे रिप्लेस करो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 3 sin थीटा. cos स्क्वायर थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ऐसे करने से ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा. राइट है. फिर इसको सॉल्व करो. देखो कैसा सॉल्व होगा. 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस के इधर आके माइनस इज इक्वल टू कितना, 0. पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, जरा अच्छे से लिखो. मतलब पहले स्क्वायर वाला टर्म माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 3 sin थीटा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 इक्वल टू 0. इसकी ये इक्वेशन समझ में आ गई. देखो अभी पूरी की पूरी इक्वेशन क्या में कन्वर्ट हो गई, साइन में कन्वर्ट हो गई. आया समझ में. व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन तुमको मालूम है सबको. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो रिप्लेस दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसको रिप्लेस किया तो इसके प्लेस पे आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. 2 into 1 2, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin थीटा. तो सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन में हमने पूरे टर्म्स को दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करें. इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 3 sin थीटा. अभी पूरी इक्वेशन साइन में, पूरी इक्वेशन पे में साइन में. तो अब इसके फैक्टर निकाल के जैसे हमने cos के टाइम पे सॉल्व करे थे वैसे तुम सॉल्व कर सकते. बोलो इसके फैक्टर क्या है. -2 into 2 कितना है, -4. बोलो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे. -4 आ गया ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन. -2 into 2 -4 इधर करूं क्या, बिना धन्य वाला है. ठीक है, यहाँ फैक्टर गिराएंगे से आप. -4 के फैक्टर बताओ क्या क्या मिलेगा. -4 में ऐसा ही आएगा. देखो -4 +4 -1, 4 में से एक गया तो 3, और 4 into -1 कितना आया, -4. तो 4 into -1 राइट है. यस, क्या मैंने कुछ नहीं राइट है. 4 -4 यू क्लियर. ठीक है. 2 sin स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा, सॉरी 4 sin थीटा माइनस sin थीटा -2 इक्वल टू 0. माइनस sin थीटा मतलब भी माइनस का 1 sin थीटा. देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलता, 2 sin थीटा कॉमन निकलता. तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, sin थीटा प्लस 2. यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालो, अब फिर से क्या बचेगा, sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो एक ब्रैकेट में कॉमन टर्म, एक ब्रैकेट में विदाउट कॉमन टर्म इक्वल टू 0. इसका मतलब एक तो sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, और या फिर दूसरा 2 sin थीटा -1 इक्वल टू 0. तो एक आ गया sin थीटा इज इक्वल टू -2, और एक आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2. राइट है. उधर माइनस का और उधर गया डिवीजन में. तो अब फिर भी बोलो दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, और क्यों पॉसिबल है. तुमको मालूम है साइन की रेंज क्या है. साइन की रेंज क्या है सबको मालूम है. रेंज ऑफ साइन इज नथिंग बट क्लोज इंटरवल -1 से +1. इसलिए यहाँ पे sin थीटा की -2 पॉसिबल है क्या, नहीं. तुम ग्राफ कितना भी बड़ा करेंगे
तभी वो चेंज होंगे। इसकी लिमिट क्या है, 1/2 इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट देना पड़ेगा। सिंस sin theta lies between -1 to +1, so therefore comma sin theta is not equal to -2, तो sin theta -2 के इक्वल नहीं है, तो therefore sin theta is equal to कितना है, 1/2 के इक्वल है। sin थीटा 1/2 के इक्वल है, तो हमको किसकी वैल्यू पूछा उसने, एंगल थीटा कितना रहेगा पूछा, थीटा की वैल्यू पूछा। तो थीटा के लिए क्या करेंगे, सबको मालूम है 1/2 मतलब कितना रहता हो, sin π/6। sin का ऑप्शन निकाल के बताया है, sin 30 की वैल्यू कितनी रहती, 1/2। तो sin sin के कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। बोलो आया समझ में, इज दैट क्लियर? यस टेल मी, सबको क्लियर है? चलो फिर आगे। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 7 सॉरी 7 था। 8वां क्वेश्चन 8 था, गई 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब देखो 8 और 9 और 10 थे, दोनों तीनों सभी सेम क्वेश्चन। तो गुरु में भी इज देयर नीड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू नो, इज देयर, यस टेल मी नाउ, सॉल्व करने की गलत आएगा, यस माना लेगा, ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा, फाइंड द acute angle theta, find the acute angle theta such that 5 tan square theta plus 3 equal to 0 equal to 9 sec theta is equal to 9 sec theta. Find the acute angle theta such that 5 tan square theta plus 3 is equal to 9 sec theta. तो वही सेम अभी क्यों ऐसा क्वेश्चन है जैसा यहाँ पे था, देखो cos स्क्वायर में था, मतलब दोनों भी थे cos और sin, तो हमने इसको कोई भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करे थे, है ना। जैसे कि यहाँ पे cos की जगह पे 1 माइनस sin स्क्वायर लिख के एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करे थे, उसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे sec थीटा है। तो पहला काम, ये इक्वेशन को कोई भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो tan स्क्वायर होने की वजह से नो डाउट इसको तुम क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec में। तो tan और sec में रिलेशन तुमको मालूम है, सबसे पहले मेरे को रिलेशन बोलो, तो कैसे नहीं कर सकते, क्या रिलेशन बोलो, लिखिए दी वाला रिलेशन, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन है, राइट है। अब यहाँ पे हमको ना tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो वैल्यू मिलेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे, अब पूरी इक्वेशन क्या में कन्वर्ट होगी, sec में। पिछले वैसे क्वेश्चन है सेम, देखो कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दैट वन इन अ वेरी सिंपल मैनर। क्लियर नाउ, कैसे करेंगे देखो, वेरी सिंपल। वी हैव 5 tan स्क्वायर थीटा plus 3 is equal to 9 sec theta. So replace tan square theta by sec square theta minus 1 by using this relation. ये relation का use करते हैं। 3 9 sec theta. तो ये हो गया, ये हो गया plus 3 minus 9 sec theta equal to 0. So final condition arises here. 5 sec square theta minus 9 sec theta minus 5 plus 3 minus 2 equal to 0. अब इसके फैक्टर गिराओ, फैक्टर सबको आते हैं, इसके बोलो क्या आते हैं फैक्टर, -9 मतलब -10 के फैक्टर, है ना। -10 के फैक्टर क्या आएंगे, देखो ना, -2 × 5 -10 के फैक्टर कितने आएंगे, -10 और +1।
-10 + 1 मतलब कितना आ गया -9। देखो ये हो गया 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec थीटा -2 = 0। 5 sec थीटा कॉमन, sec थीटा -2 कॉमन, ये होगा sec थीटा -2 = 0। तो एक ब्रैकेट में sec थीटा -2, एक ब्रैकेट में 5 sec थीटा प्लस 1 = कितना, फाइनली आपको क्या आ गया, एक तो sec थीटा -2 = 0 या फिर 5 sec थीटा प्लस 1 = 0। क्या मिला, sec थीटा = 2 और 5 sec थीटा -1 और sec थीटा -1/5। ऐसे दो वैल्यूज मिले, तो अब दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ये बोलो। -1 तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि sec थीटा की वैल्यू माइनस में आती ही नहीं, इसमें sec का -1/5 पॉसिबल नहीं है ना। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 2 क्या है आंसर है क्या, हां sec थीटा = 2 इज पॉसिबल। रीजन क्या बोलेंगे, तो रीजन क्या है, तो sec थीटा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और sec थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, इसलिए sec थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5। रीजन क्या रहेगा, sec थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कॉमा sec थीटा लेस देन इक्वल टू -1, 1 से बड़ा और -1 से छोटा, अपने ग्राफ में देखने वाला है। इसलिए therefore sec theta is not equal to -1/5, therefore sec theta is equal to how much, it is equal to 2। ये समझा क्या, देखो sec theta का तुमने ग्राफ देखे थे, देखो कब के हिसाब से आया था, ऐसे कब के हिसाब से, है ना। तो शॉर्ट में बता रहा हूं, sec 0 कितना आता है 1/001, यहाँ पे ये ऐसा है और अगला तो ऐसे है, यहाँ पे मैक्सिमम 1 और यहाँ पे कितना -1। तो sec थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा और -1 से, ये मतलब यहाँ से इंफिनिटी और यहाँ से 0 से लेकर तक -1 तक। sec थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा या फिर लेस देन इक्वल टू कहां तक -1, -1 से कम या फिर -1 के इक्वल। तो sec थीटा इक्वल टू -1/5 पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, sec थीटा इक्वल टू 2। तुमको क्या पूछा, थीटा पूछा ना, तो कोई बात नहीं। sec थीटा अगर से 2 है तो तुमको मालूम है sec 2 जो है, 2 मतलब कितना, cos पे जाओ, cos π/3 की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो sec π/3 इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2 वैल्यू जो है तुम्हारी sec π/3 की है, तो sec से गेट्स कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां पे लिखूंगा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/। तो आया समझ में, इज दैट क्लियर, जल्दी बोलो, आया सबके समझ में, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू π/3। ये समझ में आया रीजन, sec थीटा इज इक्वल टू 2 और sec थीटा इज नॉट इक्वल टू -1/5 में पॉसिबल क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 2, -1/5 क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि sec थीटा की वैल्यू क्या रहती है 1 से ज्यादा, कब 1 से ज्यादा और यहां से -1 से कम, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है -1/5। फिर पॉसिबल क्या है, sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो तुम देखेंगे तो sec 60 की वैल्यू क्या रहती है 2, तो 2 के प्लेस में जाएगी sec π/3, मतलब कितना sec 60। चलो π/3 आ जाना हो तो डिग्री में लिखो, sec 60 की वैल्यू कितनी रहती है 2, तो sec से गेट्स कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/3 या फिर कितना 60 आ गया। पढ़ लो, पूजा हुआ वाला प्रॉब्लम होता ना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक आहे। आता सांगा 9वा 10वा करून द्यायचं पण पुन्हा, इफ देयर नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 असेल तर बिंदास सांगा, काय गरज नाही आपल्याला, थोडा दमाने होईल पण व्यवस्थित होईल। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप के, अगर से तुम्हारी इच्छा है तो सॉल्व करके देंगे, तो फिर आगे जाएंगे। क्या करते हैं, लो करतो बर, ठीक आहे, करा मग क्वेश्चन नंबर 9 आणि क्वेश्चन नंबर 10 करून पाहतो। काही ते कोणा समस्या द्यायचा त्याच्यामध्ये, यस लेट मी नो, ठीक आहे। एक थोडा हिंट देतो मी तुम्हाला, ओनली मी जानतो होतो तुम्ही का, ठीक आहे। क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये काय केलं बघूया। 9 मध्ये फाइंड
sin theta such that 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4. It is the question. sin theta की वैल्यू निकालने का है, देखो कंडीशन दी वाली है ये। अभी क्वेश्चन लेने का पीछे रीजन क्या है, तो ये कि तुमको एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक आधे बार तुम बीच में अटक सकते, इसकी वजह से ये क्वेश्चन का मैं तुमको यहाँ तक लाके बताता। कहाँ तक, ये पॉलीनोमियल तक, यहाँ तक। एक बार वो पॉलीनोमियल में आ गया, उसके बाद तुम उसके फैक्टर निकाल के उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो देखो तुमको उसको पॉलीनोमियल के फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं है ना। हमने क्या बताया था, जब भी कुछ निकालने गए तो दो वेरिएबल है, cos थीटा और sin थीटा। तो दो वेरिएबल में तो हमारा पहला काम क्या है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन था cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखे थे, मगर यहाँ पे आप cos स्क्वायर थीटा नहीं है। उसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने sec स्क्वायर थीटा -1 लिखे थे, मगर यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तब भी हमको इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे इससे तुमको बता रहे थे। हिंट्स, व्हाट आर दोस हिंट्स इन दैट क्वेश्चन। तो देखो क्या है क्वेश्चन, एकदम सिंपल। या टाइप का क्वेश्चन मुझे काय करता है लक्षात घ्या। तर यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर we have 3 cos theta is equal to 4. आता एक वेरिएबल में कन्वर्ट करायचे असेल तर इथे स्क्वायर नहीं, साइन निकालेंगे तो साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन के वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, मगर कन्वर्ट करने के लिए cos स्क्वायर थीटा नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट से बताना। यहाँ पे तुम अटक सकते थे, इसके कैसे करेंगे देखो। सबसे अच्छा काम क्या करो, और ये टर्म को उधर लेके जाओ, 4 - 4 sin थीटा हो गया, प्लस का पूरा जाके माइनस का। अब तुमको स्क्वायर के फॉर्म लगेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ds मतलब बोथ साइड्स। क्या होगा, ये होगा 3 cos स्क्वायर थीटा 4 माइनस पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो क्या 3 cos स्क्वायर थीटा, अब तुम ये cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा, राइट है। अब ये होगा cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ऐसे करने से इधर की साइड तुम देखेंगे तो ये होगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर मतलब क्या मिला, a का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 into 4 2 into 4 into 4 मतलब 16 दूनी 32 sin थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना 16 sin स्क्वायर थीटा 16 sin स्क्वायर। तो सॉल्व 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा 16 माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा, राइट है। यस, व्हाट हैपेंस नाउ, क्या था वो 9 cos स्क्वायर थीटा, क्या बोले, यस 9 cos 9 स्क्वायर है ना, दोनों साइड से स्क्वायर, राइट राइट, गुड वन। 9 cos स्क्वायर थीटा, राइट है, दोनों साइड से स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये हो गया 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा। अब लाओ इसको, ये पूरे टर्म्स को उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ या पूरे इसको उधर लेके जाओ, तुम्हारे दिल पे, इंटर योर चॉइस। एक तर याला अलीकडे आला किंवा याला पलीकडे नाही, काय करता, याला अलीकडे नाही वापरता, काय करेल बघा आता। सर्वात पहिले हे झालं 16 sin स्क्वायर थीटा, व्यवस्थित दिलंय याला याला, हे बरोबर आहे का, मग 4 चौक 16 16 दूनी 32 2 into 4 8 8 चौक 32 बरोबर है, sin थीटा, राइट है। चलो 16 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 32 sin थीटा प्लस का 16, ये देखो ये अच्छे से लिखा, पहले ये लिखा, ये माइनस का, ये प्लस का, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का 9 इधर आने से माइनस का 9, अरे माइनस का 9 इधर आने से प्लस का 9, अब बोलो क्या हो गया, 16 sin स्क्वायर थीटा और 9 sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 में से 9 गया, कितना मिलेगा 7 इक्वल टू, ये आ गई तुम्हारे पास 25।
ये रही तुम्हारी फॉर्मूला, राइट। अब उसके तुम फैक्टर क्या आएंगे, ये बोलो, खत्म होगा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर करके बता दिया मैंने। अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, टेल मी द करेक्ट फैक्टर्स फॉर दैट। फैक्टर्स क्या आएंगे, 25 into 7, 175 के फैक्टर, 175 के फैक्टर बोलने का है 175, कितना आएगा? अरे तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, -25 -7, 25 सत्ता 175 आणि माइनस माइनस -25 -7 -32। ये क्लियर है? आलं लक्षात सगळ्यांना? टेल मी, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस, यस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। बाकीचे लोक सांगत नाही, यस, अजय, पूजा, माहिन, फातिमा, व्हाट अबाउट माहिन, फातिमा? इज दैट क्लियर? यस, व्हेरी गुड। आता एक महत्त्वाचा डिस्कशन असा आहे की बरेच मुलांना मुलांचा फिजिक्सचा टाइम ओव्हरलॅप व्हायला आपल्या टाइमवर, बोर्ड्सचा स्पेशली, त्यामुळे आता थोडा मला टाइम द्यावा लागेल, नाही तर हा टाइम फिक्स होता आपला। काय मुलांना अडचण आहे, त्यांनी मला खूप रिक्वेस्ट केली, बरेच मुलं होती, गर्ल्स अँड बॉईज, त्यामुळे कदाचित आपला टाइम थोडा चेंज करावा असं मला वाटेल, कारण त्यांना त्रास व्हायला थोडा। आपण थोडा, मी सांगतो तुम्हाला, मंडे पासून थोडा नवीन टाइम टेबल असेल, कारण हे टाइम चांगला होता आपला, पण काही मुलांना प्रॉब्लेम आहे फिजिक्सचा टाइम, फिजिक्सचे काही लोक ऑफलाईन गेले, त्यांना त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम यायले, त्यांची बॅच 4 ते 5:30 काहीतरी, नेमकं पूर्ण ट्युशनच चाललं मग त्यांच्या याच्यामध्ये, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम आहे त्यांना आपण ऍडजस्ट करू, होतो। पण दोन्ही बॅचेस होईल, जेईसी पण बॅच होईल आणि बोर्डची पण होईल। डोंट वरी अबाउट दॅट, टायमिंग असा ठेवण्यात येईल की ज्यामध्ये कोणालाही डिस्टर्ब होणार नाही, डोंट वरी अबाउट दॅट, ठीक है? देखेंगे अपन उसको, मंडे से चेंज करेंगे, ठीक है? चलो, संडेला तुम्हाला मेसेज येऊन जाईल, काय असेल मग तुम्हाला ट्युशनचा टाइम ते सांगतो व्यवस्थित, त्या टेन्शन घेऊ नका, टायमिंगचा काहीच नाही, मागे पुढे होईल पण 100% सगळं सिलेबस व्यवस्थित होईल, डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। क्वेश्चन आहे नेक्स्ट, याच्यामध्ये घेऊन देतो, इफ cosec theta plus cot theta is equal to 5, then evaluate sec theta, then evaluate sec theta, है ना? शक्यतो बोर्डची बॅच मी याच टाइमला करू शकतो, 5:45 ते 7:30 बोर्डची बॅच, किंवा 5:45 ते 7:15 काही होईल, पण मात्र जेईची बॅच आपण त्याच टाइमला ठेवू, त्याच्यामध्ये काही डिस्टर्ब करायचं नाही, जेईची बॅच, बोर्डची बॅच आपण चेंज करता येईल, ठीक आहे? करू आपण मंडे पासून, भाऊ तुम्ही सगळं डिसाईड करून सगळ्यांचा तुमच्याकडून ते घ्या, तुम्ही जे म्हणले मग त्याप्रमाणे करू, ठीक आहे? चला, ओके, सो नाउ अब इसमें क्या कर सकते हैं बोलो, सेक थीटा को निकालने का, सेक थीटा तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा तुम्हारे, है क्या? सेक थीटा का ये है दूर दूर तक, कर सकते क्या बोलो उसको जरा, सेक थीटा के फॉर्मूले क्या आने का है? सेक थीटा के फॉर्मूले आने का मतलब तुमको सेक थीटा तो नहीं मिलेगा, मगर कॉस थीटा मिल सकता। ये रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा आएगा तो सेक थीटा उसका क्या रहता है, उल्टा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिलेशन से तुम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस थीटा आ गया 1/2, तुमको क्या निकालना बोला उसमें, सेक थीटा 1/2 को उल्टा कर दो, सेक थीटा कितना मिलेगा, 2/1, मतलब कितना, सिंपली 2, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये रिलेशन पे से तुम क्या करो, हिंट इसके तरह तुमको कि ये रिलेशन के यूज करके तुम क्या करो, कॉस की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू मिल गई तो तुम उसका उल्टा करो, सेक मिलता, ऐसा देखो क्या है शॉर्टकट, तो क्या आपके पास रिलेशन इज इक्वल टू 5, cosec थीटा 1/sin थीटा, cot थीटा cos थीटा by sin थीटा इक्वल टू 5। नाउ ठीक है, इक्वेशन काय असेल, आता दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम,
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन मिलेगी। ठीक है, इसको तो लेके जाओ, अंधेरा आ रहा होगा थोड़ा सा जाता। 5 sin थीटा इधर। आप वही कांसेप्ट क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पूरा वेरिएबल कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कॉस की वैल्यू मिलेगी और कॉस की वैल्यू तुमको मिल गई तो कॉस का उल्टा करके तुम क्या निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसा देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से ये आ गया। पिछले बार की वैसी गलती नहीं होना, इसलिए मैं पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर लेता। ठीक है, पिछली बार 3 रह गया था ना, इसलिए इस बार पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर लिया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 1 प्लस 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 sin स्क्वायर थीटा। अब आ गया 5 का स्क्वायर 25 और ये sin का स्क्वायर थीटा, sin को क्या में कन्वर्ट करेंगे तो cos में थीटा था, सही हो गया। इसलिए sin स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो सिंपली 1 प्लस 2 cos थीटा cos square theta 25 on the 25 into cos square theta minus 25 equal to 0। ये 25 का cos square theta और एक cos square theta कितना मिला, 26 cos square theta, राइट है, 26 cos square theta। अब ये कितना मिला, प्लस का 2 cos theta, अंदर आ रहा है ना थोड़ा ऐसा, तो एक में से 25 गया माइनस का 24 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करेंगे, तुमको गिरा सकते हैं 24 और 26 का गुणा कर करके, ये फैक्टर तुम्हारा काम है, ये फैक्टर तुम गिराओ जरा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से बीच में प्लस और माइनस आना चाहिए, बस ठीक है, कर सकते हैं, इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ये सेम ना फैक्टर पढ़ते ही फैक्टर निकाल सकते क्या, यस और नो, काढले असेल तर सांगा मला, काढले असेल सांगा, कोणी काढले का फैक्टर, 26 गुणिले माइनस 24 का गुणाकार करके उनके फैक्टर निकालने का, क्या फैक्टर आएंगे, सही फैक्टर होगा क्या है इसका फैक्टर तक बोलो, फिर अपन आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेल मी द करेक्ट फैक्टर फॉर दैट वन और द करेक्ट आंसर जल्दी। 26 माइनस 24, वेरी गुड, 26 माइनस 24 सही है मेरे ख्याल से, 26 माइनस 24 गुना का मालूम नहीं है इनका, फिर भी तुमने ऐसा कर लिया चलेगा, राइट है, सही कंसेप्ट है। 26 में से 24 दिया तो ये 2 बचते, 100% ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन उतना ही आने वाला है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड और गुड है, गुडेस्ट है ना, गुड बेटर बेस्ट, ऐसा ब्लैक हैट्स। इसके फैक्टर निकालो, इसमें सॉल्व करो, किसकी वैल्यू मिलेंगे तुमको, cos थीटा वैल्यू मिलेंगी cos थीटा, एक बार तुमको cos थीटा मिल गया तो cos थीटा का उल्टा करो, क्या मिलता, sec थीटा। क्लियर आ गया, चलो फिर आगे, क्लियर है, चलो और फैक्टर निकाल के कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे ये तो क्वेश्चन करने वाला है, देखो ये तो क्वेश्चन करने वाला है,